देखिएगा, ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, ग्राम पंचायत पूछूं आपसे, इसका दोस्तों उल्लेख जो है संविधान पूछे आपसे, वहां से कौन से आर्टिकल में किया गया? सो तो ग्राम पंचायत का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 40 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर है। आर्टिकल नंबर 40 में जो ग्राम पंचायत वर्ड है इसका उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक दोस्तों आंसर हो गया ना। आर्टिकल 51 पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपकी जो भारतीय विदेश नीति है उसके बारे में उल्लेख यहाँ पर है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना, ये आपके उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे से आपके अनुच्छेद 48 पूछूं आपसे, यहाँ पर किसका उल्लेख आपके, यहाँ पर दोस्तों आपके अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का उल्लेख जो है वो यहाँ पर ना। आर्टिकल 108 पूछूं आपसे, यहाँ पर किसका दोस्तों उल्लेख आपके, असम, मैंने क्या ठीक कर लिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके आर्टिकल 40 ठीक आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना। ठीक है, आर्टिकल 108 पूछूं आपसे, बताओ मुझे आर्टिकल 108 आपके बताओ कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन कालबेलिया नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार है? कालबेलिया डांस की फेमस डांसर कौन है? वैजंती माला, गुलाबो सपेरा, शोभा नायडू, दसना झावेरी पूछूं आपसे। गुलाबो सपेरा ऑप्शन नंबर बी आंसर है। वैजंती माला किसकी आपकी, ये आपकी जो है भरतनाट्यम डांस की आपकी, शोभा नायडू कुचिपुड़ी की है, और झावेरी बहन आपकी मणिपुरी डांस की। ठीक है, तो हमारा आंसर है गुलाबो सपेरा दोस्तों आंसर हो गया। कालबेलिया डांस को 2010 के अंदर यूनेस्को इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया है, राजस्थान का डांस है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, राजराजा फर्स्ट जिन्होंने 985 ईस्वी में सत्ता संभाली दोस्तों, और जो दक्षिणी भारत के सबसे पावरफुल राजाओं में से एक रह चुके हैं आपके, किस राजवंश के? ठीक है, अरे राजराज फर्स्ट पूछ रहा है आपसे, किस राजवंश के? ना, राजराज फर्स्ट पूछो आपसे, किस राजवंश के आपके? ये राजराज फर्स्ट जो आपके ये चोल राजवंश के, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अरे इनका बड़ा फेमस मंदिर कौन सा आपके, बृहदेश्वर मंदिर से बड़ा फेमस है, इसी को हम राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा फेमस मंदिर आपके तमिलनाडु के अंदर तंजावुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर स्थित आपके लिखना, और बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं इसको, इसी को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, और बनवाने वाला राजराज फर्स्ट था चोल वंश, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है। चोल वंश का आपके राजराज फर्स्ट का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, विशेष रूप से वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के बाद भारत ने किस देश को व्यापक आपके सुरक्षा सहयोग आपके पेशकश की है? बताओ आपके, अरे ऑपरेशन कैक्टस पूछूं आपसे कहां चला गया? ये आपके चला गया मालदीव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। कैक्टस कहां पर चला? मालदीव में चलता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने देखना, गांधी इरविन समझौता के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने किसमें भाग लिया? ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसके बाद गांधी जी ने किसमें भाग लिया? पहला गोलमेज सम्मेलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, और सेकंड गोलमेज सम्मेलन। सवाल पूछ रहा है गांधी इरविन पैक्ट जो है पहली बार कब होता है आपके 1931 के अंदर गांधी इरविन पैक्ट होता है। इससे पहले दोस्तों आपके फर्स्ट आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, यहां पर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया दोस्तों। इसी में आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गांधी इरविन पैक्ट दोस्तों होता है। इसके बाद दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, यहां पर कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जो है वो भाग लेने के लिए जाते हैं, आपको छापना है। ठीक है, तो मैंने पूछा आपसे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। गांधी इरविन पैक्ट के बाद में गांधी जी आपके इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह का एक उदाहरण है? ठीक है, जो पश्चिमी पोर्ट, पश्चिमी जो तट है आपके, इस पर बंदरगाह कौन सा है ना? कांडला, हल्दिया, एन्नौर, तूतीकोरिन दोस्तों ना, चार आपके पोर्ट आपके। कांडला पोर्ट पूछूं आपसे, कांडला पोर्ट गुजरात। ठीक है, इसी का नया नाम क्या हो चुका है आपके? इसी का नया नाम आपके दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट हो चुका है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दिया पोर्ट पूछूं आपसे, ये पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, एन्नौर पोर्ट पूछा आपसे तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तूतीकोरिन पूछा तमिलनाडु। ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर हो गया हमारा कांडला पोर्ट पश्चिम गुजरात के अंदर है, ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी तट के ऊपर कांडला पोर्ट है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर। तो कांडला दोस्तों वो स्थान है जहां दोस्तों आपके पहला भारत का स्पेशल इकोनॉमिकल जोन जो है वो स्थापित हुआ था, वो कांडला स्थान है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पंडित दीनदयाल जी नाम जो है इसका हो चुका है ना। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून कौन सा है, जिसे वर्ष 1981 में रामसर साइट के रूप में नामित दोस्तों किया गया ना? मतलब एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी, जो कि 1981 में रामसर साइट के रूप में शामिल दोस्तों होती है, वो झील कौन सी आपकी? वो झील है चिल्का झील, ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट आंसर हो गया है। और ओडिशा के अंदर झील है चिल्का झील, आपको ध्यान रखना है ना। अष्टमुड़ी झील कहां पर आपसे? अष्टमुड़ी पूछो आपसे कहां से? ये केरल के अंदर आपके अष्टमुड़ी झील। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर के अंदर लोकटक झील है, और वुलर झील कहां पर? जम्मू कश्मीर से अपना वुलर झील है, और चिल्का झील आपके ओडिशा के अंदर। ठीक है, तो चिल्का झील करेक्ट आंसर हो गया, ओडिशा ठीक आंसर है, और ये भी आपको ध्यान रखना है ना। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर से इसकी आत्मकथा पूछूं आपसे? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? युवराज सिंह, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, इनकी ऑटोबायोग्राफी। आगे देखिएगा, नाटक मृच्छकटिकम की रचना करने वाले कौन थे? विशाख दत्त, गुणाढ्य, कालिदास, शूद्रक पूछूं आपसे। मृच्छकटिकम की रचना करने वाले कौन थे? शूद्रक, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया है, मृच्छकटिकम रचना करने वाले शूद्रक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा ट्रॉफी या कप आपके क्रिकेट संबंधित है? संतोष ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, डूरन ट्रॉफी और थॉमस कप। ठीक है, बताऊं से क्रिकेट वाली ट्रॉफी कौन सी है? ठीक है, देखो, संतोष ट्रॉफी पूछो आपसे फुटबॉल, ठीक है, दलीप ट्रॉफी क्रिकेट के लिए ना, डूरन ट्रॉफी आपके ये फुटबॉल के लिए, थॉमस कप किसके लिए? बैडमिंटन के लिए। सवाल पूछे आपसे, हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी तो हमारा आंसर है देवधर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी आपके किसकी है? ये आपके ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट है ना। क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है? अरे क्षमादान पूछूं आपसे, ये शक्ति आपके पार्डन पावर पूछे आपसे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री किसके पास दोस्तों आपके ये वाली पावर्स होती है? आर्टिकल 72 पूछे आपसे, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के पास आपके, और आर्टिकल नंबर 161 पूछूं आपसे, ये राज्यपाल दोस्तों ना। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के पास है, और आर्टिकल नंबर 161 पूछे आपसे, वो राज्यपाल दोस्तों इसके पास है। ठीक है, लेकिन यहाँ दोस्तों दो अंतर है आपके सो, अगर पूछे आपसे कैपिटल पनिशमेंट इसको कौन माफ कर पाएगा? सो इसको ये माफ कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, और वही दोस्तों आपके मार्शल लॉ पूछूं आपसे, इसको कौन माफ कर पाएगा? ये कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है आपके सो, इन चारों में से किसके पास है? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र आपके वन स्थित है ना? सर्वाधिक वन आपके किस राज्य में? केरल के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, उत्तर प्रदेश
सो आपके वहां पर है, और सो मध्य प्रदेश के अंदर सो, तो मध्य प्रदेश इन आपके हाईएस्ट जो वन है आपके वो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या सो वीर चक्र? याद करते हैं, अरे भारत में सो बहादुरी का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा आपके? परमवीर चक्र, ऑप्शन बी आंसर है। और सो पहली बार आपके सोमनाथ जी को पहली बार मिला था, मेजर सोमनाथ जी को पहली बार मिला था, आपको छापना है, ठीक है। तो परमवीर चक्र पूछूं आपसे, भारत में बहादुरी सो गैलेंट्री का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? परमवीर चक्र, ठीक है। और सो वही दोस्तों आपके शांति काल में पूछो आपसे, शांति काल में भारत का हाईएस्ट कौन सा आपके? वो है अशोक चक्र, ठीक है। शांति काल में अशोक चक्र है। और युद्ध में पूछा आपसे, युद्ध में परमवीर चक्र ना, युद्ध में कौन सा? परमवीर चक्र है। भारत का हाईएस्ट आपके गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र है, शांति काल में अशोक चक्र, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शांति काल अशोक चक्र है और भारत का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड आपके परमवीर चक्र, ये आपको ध्यान रखना है ना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस किस देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। पहली बात तो वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटारेस है, ठीक है, वर्तमान में ना। इनका संबंध किस देश से? आपके पुर्तगाल से, ऑप्शन नंबर बी है, ये यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं? तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जो द्रव जो है इसका घनत्व नापने के लिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है इसको नापने के लिए कौन सा आपके जो उपकरण है इसका यूज करेंगे? एनीमोमीटर, यूडियोमीटर, बेवामीटर और पिक्नोमीटर, है ना। देखो अगर पूछा आपसे डेंसिटी ऑफ लिक्विड पूछूं आपसे, तो द्रव का घनत्व नापने के लिए किसका यूज करते हैं? पिक्नोमीटर, ऑप्शन नंबर डी आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पिक्नोमीटर ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन को पैदा करता है, ठीक है। इंसुलिन का निर्माण करने वाला अंग कौन सा? यकृत है, लीवर है, तिल्ली मतलब स्प्लीन है, अग्नाशय मतलब पैनक्रियाटिक है और पित्ताशय मतलब गाल ब्लैडर, ठीक है। चार ऑप्शन है, यकृत, तिल्ली, अग्नाशय, पित्ताशय। पहली बात इंसुलिन पूछूं आपसे, ये हार्मोन आपके, बाकी दोस्तों आपके ब्लड में आपके जो शुगर आपके इसको रेगुलेट करने का काम किसका है? इसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? वो होता है आपके, ये आपके इंसुलिन का होता है, ठीक है। और आंसर पूछूं आपसे, कहां से निकलता है? तो अग्नाशय कोशिका यहाँ से निकलता है और इसकी जो बीटा कोशिका है यहाँ से निकलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 मेंबर्स ने हस्तलिखित संविधान पर साइन किए दोस्तों, इसमें कितनी महिलाओं ने साइन किए, ठीक है। सवाल दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है कि 284 कुल आपके व्यक्तियों ने साइन किए थे संविधान के ऊपर, इसमें से कितनी महिलाओं ने साइन किए, सवाल पूछ रहा है, ठीक है। 30, 15, 20, 25 कितनी दोस्तों महिलाएं शामिल थी आपके इस 284 के अंदर? देखो याद करो दोस्तों, आपके कुल मेंबर्स कितने थे? आपके 3,389 कुल मेंबर थे, पर दोस्तों आप जानते हो 90 मेंबर आपके जो पाकिस्तान अलग हुआ था वहां चले गए दोस्तों, तो हमारे पास में 299 मेंबर बच गए कुल आपके इसमें से 284 मेंबर्स ने साइन किए थे। और सवाल पूछ रहा है कि भाई कितनी महिलाएं थी इसमें? आपके 15 महिलाओं ने साइन की, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। तो देखिए 389 कुल मेंबर इतने थे आपके, पाकिस्तान के पास इतने चले गए, हमारे पास इतने बचे, इतनों ने साइन करे, इसमें इतनी महिलाओं ने साइन करे, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनलैंड की दोस्तों मुद्रा कौन सी? नहीं रसगुल्ला, यहाँ से मैंने आपके सवाल दोस्तों पूछा था, आपके फिनलैंड नहीं, आपके फिनलैंड की राजधानी पूछी मैंने, पर आपके सवाल है फिनलैंड की मुद्रा कौन सी, ठीक है। फिनलैंड से मुद्रा कौन सी? आपकी यूरो है, कौन सी? यूरो है आपके, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। सवाल मेरा फिनलैंड की राजधानी वाला था, सवाल चेंज हो गया। फिनलैंड की राजधानी पूछो कौन सी आपके? वो है हेलेंस्की, कौन सी? हेलेंस्की जो है ये राजधानी फिनलैंड की है। और झीलों का देश किसको बोलते हैं? झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं, आपको छापना है, ठीक है। तो फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की, बाकी मुद्रा यूरो है दोस्तों, क्योंकि ये आपके यूरोप में आती है इसलिए मुद्रा यूरो हो गई इसकी, और झीलों का देश बोलते हैं फिनलैंड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट एक अधातु है जो कि कक्षीय तापमान आपके रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। मतलब अधातु कौन सी है जो कि रूम टेम्परेचर पर आपके द्रव अवस्था में मिलती है, बताना आपको, ठीक है। देखिएगा पारा है, ब्रोमीन है, क्लोरीन, हीलियम, ठीक है। सो पूछे आपसे पारा पूछूं आपसे, पारा दोस्तों नहीं होगा, ठीक है, पारा नहीं होगा, पारा धातु है ना, पारा धातु है जो कि लिक्विड फॉर्मेट में मिलती है, धातु है ना। सवाल पूछा है अधातु कौन सी है, ठीक है। सवाल पूछा नॉन मैटर कौन सा है, तो ब्रोमीन आंसर होगा, क्या होगा? ब्रोमीन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। पारा ठीक आंसर नहीं होगा ना, पारा ठीक आंसर नहीं होगा, ब्रोमीन करेक्ट आंसर होगा। पारा लिक्विड फॉर्मेट में मिलने वाली धातु है ना, अधातु नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड किस वर्ष में स्थापित हुआ, ठीक है। अरे उत्तराखंड पूछूं आपसे कब दोस्तों अस्तित्व में आता है? उत्तराखंड आपके देखो उत्तर प्रदेश इससे अलग होकर आपके उत्तराखंड बना, ठीक है। बाकी दोस्तों इसी साल पूछूं आपसे 3 स्टेट बने थे आपके, झारखंड, उत्तराखंड और आपके छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड 3 स्टेट आपके सामने आते हैं और 2000 ईस्वी से आपके अंदर आते हैं। छत्तीसगढ़ अलग हुआ किससे? एमपी से अलग हुआ, ठीक है। झारखंड बिहार से हो गया, उत्तराखंड आपके यूपी से हो गया है और 2000 ईस्वी के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन कौन से देश के मध्य सीमा रहता है आपके? देखो फ्रांस, जर्मनी, उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया और आपके यूएसए, कनाडा और भारत, पाकिस्तान। सवाल पूछ रहा है सवाल आपके सामने ये है कि 49 डिग्री अक्षांश जो है किसके मध्य से बाउंड्री बनाएगा? आपके यूएसए, कनाडा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके बीच बाउंड्री 49 डिग्री से बनती है, ठीक है। वही दोस्तों पूछूं आपसे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया पूछा आपसे 38 डिग्री अक्षांश जो है ये इन दोनों के बीच में बाउंड्री बनाता है, ठीक है। 38 डिग्री पूछा आपसे उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया ना, और 49 डिग्री पूछूं आपसे वो कौन सा रीजन आपके? नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूएसए, ठीक है। और रेड क्लिप पूछूं आपसे किसके बीच में? भारत और आपके पाकिस्तान, रेड क्लिप, ठीक है। और सो मैगिनोट पूछूं आपसे, मैगिनोट पूछे आपसे, मैगिनोट या फिर सीज फायर कौन सा है? मैगिनोट या फिर सीज फायर पूछे किसके बीच में? ये फ्रांस और जर्मनी, कौन कौन सा है? मैगिनोट या फिर सीज फायर पूछूं आपसे, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है। 38 डिग्री पूछे आपसे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ना, 49 डिग्री पूछूं आपसे कनाडा, यूएसए, ठीक है। और रेड क्लिप पूछे आपसे भारत, पाकिस्तान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।